हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज इस वीडियो की शुरुआत एक कहावत से करना चाहूँगा मैं, क्योंकि कई बार हो चुका है इंडिया के साथ ये, और इसीलिए इस कहावत से शुरू करना चाहूँगा। एक कहावत है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखने बैठोगे या दूसरों की गलतियों से नहीं सीखोगे तो सीखने के लिए ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। क्योंकि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी गलतियाँ करके नहीं सीख सकता है जितना हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, ठीक है, या दूसरों से सीख सकते हैं, कह सकते हैं। तो आज का मैच कुछ वैसा ही था। सीरियसली, एक ऐसी टीम से जो वनडे वर्ल्ड कप की रनर अप रही हो और जो T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी हो, ऐसी टीम से इस तरीके के नतीजे की उम्मीद नहीं थी। एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ रिव्यूअर, मैं कहता हूं कि चलो, खेल में ये होता है कि आपके गेम्स टाई होंगे या जीत हार होती रहेगी, या अगली टीम भी तो अच्छा खेल सकती है, बिल्कुल ये होता है, बिल्कुल हो सकता है ये, बट एक लेवल होता है। आज का गेम जो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट वनडे, वो टाई हो गया है, ठीक है। अब टाई होने का मतलब यह है कि मेरी नज़र में एटलीस्ट मोरल विक्ट्री तो श्रीलंका की ही रही, क्योंकि वो लोग जिस भी सिचुएशन में हैं और खेल रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जरूर टाई करके भी वो जीत गए हैं। आज के रिव्यू में सबसे पहले तो हम मैच के स्टैट्स की बात करेंगे। मैच के स्टैट्स के बाद बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जिस पर शायद किसी की नजर नहीं जाती है, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स लवर, एज क्रिकेट लवर, आपकी नजर जरूर गई होगी, मेरी नजर भी गई है। तो उसके बारे में हम दोनों बात करेंगे। मैं यहां से आपको बताऊंगा और आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। तो जो भी आपको फील होता है इसके बारे में, इस रिव्यू के बारे में, वो आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। मैच में पहले बैटिंग करने आई श्रीलंका, और श्रीलंका जैसा कि T20 में परफॉर्म कर रही थी उससे थोड़ा उलट, यानी कि हो सकता है, देखो, पहले तो कि उनका हेड कोच जो है वो सनत जयसूर्या है, तो मैं उसके क्रिकेटिंग माइंड पे डाउट नहीं करता हूं, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने उससे कुछ सीखा हो, और जो कमी दिख रही थी उसको पूरा करते हुए श्रीलंका ने इस बार जो इनिंग बिल्ड की है उसमें ओपनर्स में तो एक ही चला जिन्होंने 75 में 56 बनाए थे, निशंका ने। लेकिन उसके अलावा जो दुनित वेललागे थे, वो उन्होंने 65 बॉल में 67 रन बनाए। उन्होंने स्टार्टिंग में तो क्विक रन बनाए, बाद में उन्होंने इनिंग को एंकर किया और कुछ देर वो टिके, क्योंकि एक ये बात होती है कि अगर आप अपने 50 ओवर खेल सकते हो ना, जाहिर सी बात है आप उससे ज्यादा रन बनाओगे जितना आप रिस्क लेकर के बनाने वाले हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा डिसीजन था उनका, और वो वहां पर टिके, और उसी के भरोसे आप कह सकते हो कि ये लोग 230 तक पहुंच गए, जो कि एक टाइम पर नामुमकिन लग रहा था कि ये 200 पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात लग रही थी, और ये 230 तक पहुंच गए। देखो, जब तक ये 230 बना रहे थे तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब तक तो ये लग रहा था कि इंडिया इतना तो आसानी से बना देगी। इंडिया के पास जो बैटिंग लाइनअप है, जो डेप्थ है बैटिंग की, उस हिसाब से आप कह सकते हो कि बहुत आसानी से बन जाने वाले रन थे 230। लेकिन इसमें एक तो विकेट, एक तो पिच ऐसी है कि उसमें टर्न है उस तरीके का, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने स्पिनर्स को जिस तरीके से यूज किया इंडियन बैटिंग के टाइम पे, वो देखने लायक था। तो जब इंडिया बैटिंग पे आई, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तो शुभमन गिल रोक रहे थे। देखो, एक रोल होता है ना दोनों ओपनर्स का, कि एक रोकेगा दूसरा मारेगा। तो रोहित शर्मा हिटिंग कर रहे थे तो शुभमन गिल रुके हुए थे। खैर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट वनडे में एटलीस्ट वनडे के हिसाब से तो खेलो। 100 का स्ट्राइक रेट, तुम्हारा अगला पार्टनर अगर स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है ज्यादा का, तुम 100 का करो, 100 नहीं 80 का करो। लेकिन बहुत बहुत दूर चले गए थे शुभमन गिल अपने स्ट्राइक रेट से। खैर, मैं उन्हें फिर भी उतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एटलीस्ट वो अपना रोल प्ले कर रहे थे, वो एक साइड से टिके हुए थे। लेकिन वहीं जाकर के उन्होंने विकेट दे दिया वेललागे को ही, जो हाई स्कोरर था श्रीलंकन टीम से, उसी को अपना विकेट दे दिया। कुछ देर बाद फिर रोहित शर्मा का भी विकेट चला गया, ठीक है। जब इंडियन टीम बैटिंग पे आई तो इंडियन टीम की तरफ से जो बेस्ट स्कोर बनाया वो रोहित शर्मा ने ही बनाया। 47 बॉल में 58 रन बनाए रोहित शर्मा ने, और आप कह सकते हो कि यही थी बेस्ट इनिंग। और भाई, रोहित शर्मा की मैं जितनी भी तारीफ करूं ना वो कम है, इसलिए क्योंकि चाहे आप वनडे वर्ल्ड कप फाइनल देख लो या किसी भी मैच में देख लो, वो इकलौता ऐसा बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने भी वैसे ही खेलता है और छोटी टीम के सामने भी वैसे ही खेलता है। उसके लिए बड़ी छोटी टीम, उसका स्टैंडर्ड इतना ऊपर चला गया है कि उसके लिए बाकी की टीम्स का स्टैंडर्ड वैसा नहीं है। और मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि उसने अच्छा स्कोर किया, नहीं,
मैं ये बात तब तक बोलूंगा जब तक मैं वैसा कंटिन्यूअस फेलियर या उसके टेक्निक में वैसी प्रॉब्लम फील नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे कि इस चैनल का नाम ही है स्पोर्ट्स दिल से, तो जो भी दिल से फील होता है मैं वही बताता हूं यहां आपको। तो मुझे जो फील हो रहा है मैं वही बोल रहा हूं। तो रोहित शर्मा का स्टैंडर्ड एक अलग लेवल पे है। ठीक है, तो उन्होंने उस तरीके से खेला भी, उस तरीके से स्कोर किया। उसके अलावा टीम में जो कुछ अच्छे स्कोर बनाए, वो 57 बॉल में 33 रन बनाए अक्षर पटेल ने, और 43 बॉल में 31 रन बनाए केएल राहुल ने। ठीक है, बाद में यही वो पार्टनरशिप थी जिसने थोड़ा संभाला, नहीं तो शायद हम यहां तक भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ये कुछ बड़े स्कोर्स थे जो टीम में बनाए गए, और 23-24 रन ऐसे ही 24 रन कोहली ने बनाए थे, और 23-24 रन ऐसे करके और भी बने। लेकिन डाउन द ऑर्डर जो आप कह सकते हो मेनली बॉलर थे, वहां से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। लास्ट एक्सपेक्टेड था 1 रन, जिसके लिए 14 बॉल बाकी थे, लेकिन वो भी नहीं आया, और इसी की वजह से ये मैच टाई हुआ। ठीक है, मैच टाई हो गया। दुनित वेल्लालागे को मैन ऑफ द मैच मिला उनकी परफॉर्मेंस के लिए। उन्होंने विकेट लिए थे, उन्होंने हाईएस्ट रन बनाए थे। जाहिर सी बात है, उस बंदे की एज देखोगे ना, अंडर एज लगता है वो देखने में, तो वो उस तरीके से खेला है आज। और भाई अगर आपका नाम वेल्लालागे है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वेले हो। आज उसने साबित कर दिया कि नाम कुछ भी हो। खैर उनके देश में तो इसका अलग मतलब होगा, लेकिन भाई आज उसने इतनी वैल्यूएबल परफॉर्मेंस दी है कि आज वो श्रीलंका को वहां उस रेप्यूटेड स्टेट में लेके आया है जहां पर वो इंडिया से T20 के वर्ल्ड चैंपियन और वनडे के वर्ल्ड कप रनर अप को उन्होंने टक्कर दी है, टाई करवाया है वहां मैच। तो वो उस बंदे की परफॉर्मेंस थी। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि हर टीम के पास 11 प्लेयर है, और कोई भी आपको कभी भी आपसे जीत सकती है। आप किसी से हार सकते हो, किसी से जीत सकते हो, कुछ भी हो सकता है यार, गेम में कुछ भी हो सकता है। आई एग्री, आई सपोर्ट दिस, बट कितना सेंसिबल आप खेले ना। आपके गेम में कोई लॉजिक था क्या? आपके पास कोई प्लान था? अगर मैं बात करूं कि आपके पास क्या कोई गेम प्लान था, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के पास कोई गेम प्लान था। जिसको जैसा फील हुआ उसने वैसा किया। और ये सारी बात क्यों कह रहा हूं मैं, इसका सिर्फ एक रीजन है। लास्ट में जो अर्शदीप ने किया वो है इसका मेन रीजन। ठीक है, जब गेम स्टार्ट हुआ, रोहित ने हिटिंग स्टार्ट की, गिल रोक रहा था, कोई इशू नहीं था। 230 रन बनाने आपको 300 बॉल में, जाहिर सी बात है कुछ बॉल रोक लेगा कोई तो क्या हो जाएगा। मुझे एक्सपेक्टेड था कहीं ये 25 ओवर में खत्म ना कर दे मैच। 25 ओवर में देखो मैं कितना हाईली सोच रहा हूं अपनी टीम के बारे में कि 25 ओवर में ये खत्म कर देंगे मैच, इतना मैंने सोच लिया। मतलब बहुत दूर की कौड़ी है ये, बहुत फार फेस्ट है कि भाई 25 ओवर में कोई कैसे 230 मारेगा। आई एग्री। ठीक है, मुझे लगा 25 नहीं तो 30, 33, 40 तक चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वहां तक तो जा ही सकता था भाई, 240 तक तो बना ही सकते हो 40 ओवर में, तो उतना तो सोच सकता हूं, क्योंकि मुझे पता था रोहित शर्मा तो तेज खेलेगा। लेकिन उसके अलावा ये सब आईपीएल खेले हुए बंदे, ठीक है, मैं मानता हूं टर्निंग विकेट था, स्पिन वाली बात थी, लेकिन भाई अब इंडियंस क्या स्पिन नहीं खेल पाएंगे? अब वो दिन आ गए हैं क्या? क्या हम पेस खेलने में इतना बिजी हो गए हैं कि हम स्पिन खेलना भूल गए हैं? वो हालत हो गई है इंडियन टीम की। तो भाई आज तो देख करके ये लगा, मोस्टली अगर आप देखोगे जो हमारे इंपॉर्टेंट विकेट्स थे वो गए हैं स्पिनर्स की ओवर पिच्ड बॉल पे। कोई टॉपेज खा रहा है, कोई एलबीडब्ल्यू हो रहा है, इस तरीके से आउट हुए। ठीक है, मतलब किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई जितनी बॉल रोक रहे हैं उस हिसाब से हिटिंग भी कर लें। बॉल रोकता क्यों है आदमी कि भाई समझ में आएगा। मुझे नहीं लगता है कि यहां कोई भी बॉल इसलिए रोक रहा था ताकि वो गेम को समझे, वो खाली बॉल वेस्ट करने के लिए रोक रहे थे। बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो मुझे लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट है और मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो भाई जो गेम स्टार्ट हुआ, रोहित शर्मा का तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जितनी भी तारीफ करो कम है। तो भाई ने पहली बॉल पे तो इज्जत दी और दूसरी बॉल से ही लूटना चालू कर दी, और उसी तरीके से खेले। आप देख सकते हो कि उनका स्ट्राइक रेट कितना तगड़ा रहा इस गेम में भी, उस तरीके से ही खेले वो। उनका मोड सेट हो चुका है, अब वो सहवाग मोड में ही रहेंगे। ठीक है, उनका वो मोड सेट हो गया। कमेंटेटर ने एक बात कही कि रोहित शर्मा ने शुभमन गिल का क्लास मैच किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या फूक के बैठते हैं कमेंटेटर।
वो कंपेयर कर रहे हैं रोहित शर्मा को शुभमन गिल से। अभी के टाइम में रोहित शर्मा जो खेल रहा है ना, वो कोई नहीं खेल रहा है। अब बात करते हैं टीम में जो आज एक्सपेरिमेंट हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, मैं मानता हूं कि आप छोटी टीमों के खिलाफ एक्सपेरिमेंट करोगे, लेकिन कितनी एक्सपेरिमेंट करोगे? एक्सपेरिमेंट कर करके मैच की ऐसी तैसी कर देनी है क्या? तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ वॉशिंगटन सुंदर से कि पहले उनको भेज दिया। मैं कहा चल ठीक है यार, एक्सपेरिमेंट तो हो गई भाई, अपना हेड कोच है गौतम गंभीर, एक्सपेरिमेंट तो करेगा ही, ठीक है। तो वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया। उस हिसाब से ठीक भी लग रहा था, जब तक वो खेल रहे थे, जब तक वो वहां थे विकेट पे, तब तक सही भी लग रहा था कि, लेकिन 4 बॉल के अंदर ही वो चीज आ गई सामने कि भाई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ही होता है, ठीक है। चला तो चला और नहीं चला तो कोई बात नहीं। वॉशिंगटन सुंदर आ गए, उसके बाद आए श्रेयस अय्यर, उसके बाद केएल राहुल, ठीक है। अब एक लॉजिक इसमें बनाते हैं, ठीक है। जहां एक तरफ आप सोच रहे हो कि भाई कुछ बॉलें रोक के खेलेंगे, कुछ बॉलें रोक के खेलेंगे, आपको नहीं लगता है कि केएल राहुल इस सिचुएशन के लिए बेटर प्लेयर था? अगर वो रोक के खेलता तो वो जम जाता। श्रेयस अय्यर तो वैसे आते भी हिटिंग कर सकता है, ठीक है। तो श्रेयस अय्यर तो आते भी हिटिंग कर सकता है, लेकिन क्या केएल राहुल की पोजीशन इनसे ऊपर नहीं बनती थी? मुझे तो मेरे हिसाब से तो बनती थी। मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को भेजने की बजाय, ये एक्सपेरिमेंट करने के बजाय, आपको केएल राहुल को वहां भेजना चाहिए था। और नहीं भेजना एक गलती थी, आज के मैच के लिए तो थी ही। मुझे पता है कि जब यही एक्सपेरिमेंट चल जाता है तो हम तारीफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं और करेंगे भी, लेकिन आज का मैच जिस तरीके से डुबाया गया है, ठीक है, अभी और भी बताता हूं इसके बारे में और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद वहां श्रेयस अय्यर आए, उसके बाद आए केएल राहुल, चलो ठीक है, अग्रीड कि ठीक है, वहां आ गए। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, शिवम दुबे के पहले। आई एग्री कि अक्षर पटेल की बैटिंग स्किल्स प्रूवन है, आई एग्री, बट क्या हम फिर भी ये कह सकते हैं कि अब अक्षर पटेल ओपन करेगा या वन डाउन अक्षर पटेल आएगा और विराट कोहली नीचे आने लगेगा? नहीं, क्योंकि गेम के सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट जितना अच्छा लगता है, आपने जहां से आपका गेम जा रहा है आप वहां एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। जैसे हम सूर्या की हम लोगों ने तारीफ की ना कि भाई लास्ट में उसने ओवर डाला, रिंकू सिंह ने ओवर डाला, ठीक है, वो अच्छी चीज है कि वहां जरूरत थी स्पिनर की, उन्होंने किया। आप बैटिंग में क्या एक्सपेरिमेंट करने बैठे हो जब आपको पता है कि आप सारी बॉलें रोक करके गेम की ऐसी तैसी करने वाले हो? अब अक्षर पटेल ने बनाए हैं 33 रन, जितने उन्होंने बॉलिंग में दिए थे। 57 बॉल खेले, 33 रन बनाए, 60 बॉल डाले और उसमें से 33 रन दिए, लिया दिया सब बराबर। शिवम दुबे जिसमें कैलिबर है, और देखो अभी तक वो ऐसा कुछ खास नहीं चला है, आई एग्री कि वो ऐसा कुछ खास नहीं चला है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे खिलाने जा रहे हो तो उस तरीके से खिलाओ ना कि जिस कैलिबर का वो प्लेयर है। आपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, आपने साइंटिस्ट बनने के चक्कर में क्रिकेट के गेम को लेबोरेटरी बना के रख दिया है। खैर मैं ये कहूंगा कि आज शिवम दुबे का जो मैंने गेम देखा है, मुझे लगता है कि उसमें गेम है, बट पता नहीं कहां किस अंडर कॉन्फिडेंस में वो बंदा बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता है। और सीरियसली अब वो चीज ना इन एक्सपेरिमेंट्स में ना रिफ्लेक्ट भी करेगी कि भाई ऐसे कर करके ना उसका पोजीशन नीचे करो और उसको खत्म ही करो, ठीक है। अगर वो नहीं खेलना चाह रहा है तो कोई उसको कैसे ही खिला सकता है, ठीक है। तो बाकी के जितने चांसेस मिले मैं तो कहता हूं बहुत है, और ये सीरीज मुझे नहीं लगता इस सीरीज के बाद उसे चांस देंगे ये लोग। एज भी जा रही है तो भाई मैं कहता हूं कि ठीक है, लेकिन अगर खिला रहे हो तो जिस कैलिबर का प्लेयर है उस पोजीशन के हिसाब से खिलाओ। एक्सपेरिमेंट इतना मत करो कि खत्म ही कर दो गेम को। उसके बाद बात आती है कि हां, लास्ट में पहले तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि सिराज नहीं आएगा, अर्शदीप आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सिराज से एटलीस्ट बेटर है उसकी बैटिंग स्किल्स। अर्शदीप नहीं आया, सिराज आया, और वो चाह भी रहा था, मतलब वो उस मूड में था, उस तरीके से उसने बैटिंग की कि उसने बॉलें रोकी। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा ये चीज़। मुझे कई बार ना आपको अच्छा लगता है ये फील करके कि भाई आप गलत थे, तो मुझे अच्छा लगा ये देख करके कि भाई मैं गलत था और वहां पर अर्शदीप की जगह सिराज ने आकर के कोई गलती नहीं की। हाँ, ये है कि वो थोड़ा स्ट्राइक ज़्यादा चाह रहा था शिवम दुबे से, वो मुझे थोड़ा सा फनी लगा कि भाई एटलीस्ट तू तो भरोसा कर कि शिवम दुबे की बैटिंग तेरे से बेटर है, या तू भी कोच की राह पे चल पड़ा है कि नहीं भाई अब शिवम दुबे बैटिंग नहीं करेगा, वो खाली करेगा बॉलिंग। तो भाई
ठीक है, मैं मानता हूं गौतम गंभीर अच्छा कोच है, सब कुछ सही है अपनी जगह, लेकिन भाई लिमिट रखो अपने एक्सपेरिमेंट में। खैर, शिवम दुबे ने वो छक्का मारा, चौका मारा, गेम को ना उसने पहुंचा दिया। सिर्फ 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, सिर्फ 1 रन। मैं क्यों कह रहा हूं कि टीम में कोई प्लानिंग नहीं थी, क्यों कह रहा हूं, सिर्फ इसी वजह से कह रहा हूं, अर्शदीप की वजह से। जब पूरी टीम रोहित शर्मा को छोड़ करके, जब पूरी टीम बॉल रोकने में लगी थी और 14 बॉल बाकी है, सिर्फ 1 रन बनाना है, तो तुम्हें किसने कहा था फैंटम बनने के लिए? किसने कहा था तुम्हें फैंटम बनने के लिए कि आते ही शॉट मार दोगे तुम? आते ही फैंटम बनने की पूरी तैयारी थी इनकी कि आज तो पहली ही बॉल में जिता देना है, आज धोनी बनना है मुझे, छक्का मार के मैच जिता दूंगा। समझ में नहीं आता है कभी कभी कि क्या हो जाता है इनको, ये कौन सा कीड़ा काटा जाता है। पूरी टीम रोक रही है, विराट कोहली रोक रहा है बॉल कि भाई पिच ऐसी है, खुद से बॉलिंग नहीं हुई इस पिच पे वैसी कि 5 विकेट ले ले, 4 विकेट ले ले, और आते ही फैंटम बनना चालू कर दिया कि मार देंगे, पार ही कर देंगे बॉल। अबे एक आध बॉल तो रोक लेता, एक आध बॉल। बॉलिंग इसकी सुधर गई, मतलब एक है ना कि वो जो लेग साइड फेंकने लगता था या वाइड फेंकने लगता था, वो चीज इसकी अब कंट्रोल में है। लेकिन अब कर क्या रहे हैं कि अब फैंटम बनेंगे, अब धोनी बनना है इनको सीधे। अबे 14 बॉल बाकी थी, रोकता रहता, वाइड दे करके जितवा देते वो। और यही रीजन है कि मैं कह रहा हूं कि श्रीलंका की मोरल विक्ट्री है इस गेम में, क्योंकि हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जिनको लगता है कि 14 बॉल बाकी है और आपको 1 रन बनाना है तो आपको छक्का मारना बहुत जरूरी है। जिस गड्ढे से इंडियन क्रिकेट को निकाला गया है, उस गड्ढे में पहुंचाने के लिए ऐसे ही प्लेयर चाहिए हमें, जिनमें बिल्कुल दिमाग ही ना लगाएं गेम में, जिनको पता है टर्निंग ट्रैक है तो उनका सिर्फ इतना करना है कि सीधे उठा के छक्का मार दो, बॉल चाहे दिखे या ना दिखे तुम्हें। विराट कोहली को वहां जमने के लिए बॉल लगेंगे, लेकिन इनको बॉल थोड़े ही लगेंगे। ये अर्शदीप सिंह है, ये तो पार ही मार देंगे, मार दिया गेम को ही पार मार दिया, जीता हुआ गेम हरवा के आए हैं। ये टाई जो है ना, एक हार से बुरी है। अगर सामने वाली टीम उतनी अच्छी खेल जाए जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में खेल गई थी, तो रोहित शर्मा को जब तकलीफ नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली थी वर्ल्ड कप में, तो मुझे क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन ऐसे गेम में तकलीफ होती है जहां पर वो बंदा भी बोलना चाह रहा था पोस्ट मैच में, लेकिन ऐसा कैप्टन है कि वो उसने इसका नाम नहीं लिया, थ्रो करके आ गया मैच, जीता जिताया मैच हार गए हैं। मतलब अगले ने जो 50 मारी वो गया चूल्हे में, विराट कोहली ने उतनी देर मेहनत की वो गया चूल्हे में, और उसके बाद केएल राहुल, इन सब ने जो मेहनत की वो सब चूल्हे में डाल के आ गए। एक तो कि बॉलर के नाम पे इंडिया के पास सिर्फ रह गया बुमराह। समी आया, अगर उसको ये खिलाएंगे तो खिलाएंगे, और नहीं तो भाई बॉलर के नाम पे तो कोई है नहीं। और इनका ये जो टैलेंट है ना, ये जो टैलेंट इनका निकल के आ रहा है, उससे तो अब भगवान ही बचा सकता है हमें। ऐसे तो रोहित शर्मा नहीं मार रहा है, पहली बॉल तो वो रोक रहा है, इसको लग रहा है ये रोहित शर्मा के ऊपर निकल गया, धोनी के ऊपर निकल गया है, आएगा पहली बॉल में छक्का मारेगा, मैच खत्म। अबे देख तो ले भाई, बॉल देख तो ले, रुक जा 2 मिनट विकेट पे। और भाई मेरे से ना वो दिखावा नहीं होता कि भाई जो चीज गलत हुई है उसको मैं कहूं नहीं नहीं नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को क्या चाटेंगे जब तुम स्पोर्ट्समैन की तरह खेल ही नहीं रहे हो। स्पोर्ट्समैन क्या अकल से अंधा होता है? इस क्रिटिसिज्म को ना थोड़ा हेल्दी वे में लेकर के ना खुद में थोड़ी सुधार करो। जैसे वो वाइड फेंकना बंद किया है ना, वैसे ही ये भी बंद करो। अगर तुम्हें गेम समझ में नहीं आता है, सीधे संन्यास ले लो, छोड़ दो गेम। अगर नहीं सुधार सकते हो खुद को, छोड़ ही दो। कम से कम जो आएगा वो खुद में वो कोशिश तो करेगा सुधार करने की। मुझे पता है कि पर्चा अर्शदीप सिंह के नाम का फट रहा है और भी कोई वो 1 रन बना सकता था, लेकिन उसने गलती की वो शॉट मार करके। ये सबसे बड़ी गलती थी कि जहां आप जीतने वाले हो वहां पर आप ये कर दो। अगर आप लोग इत्तेफाक रखते हो इन बातों से, अगर आप लोग एग्री करते हो कि भाई जो बात कह रहा हूं वो गलत तो नहीं है, कम से कम उसमें पॉइंट तो है, तो भाई लाइक करना इस वीडियो को और कमेंट करना कि आपको सही लगा तो क्यों लगा और सही नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। ये सही जो मैं कह रहा हूं उससे आप क्यों इत्तेफाक नहीं रखते हो, कमेंट करो। लाइक का टारगेट मेरा वही 10 का ही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना चैनल को,
अगर आपको लगता है कि एक बंदा तो बचे कम से कम, जो ये जो दिखावा चल रहा है ना कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और इन सब के नाम पर ना जो लीपापोती ना करे, तो अपना तो वही रहेगा कि लीपापोती तो नहीं कर पाऊंगा मैं। अच्छा किया अच्छा बोलूंगा, बुरा किया बुरा बोलूंगा, और बुरी तरीके से बोलूंगा। लैंग्वेज मेरी फाउल नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनका बनता है। जो गालियां देते हैं ना ऐसे टाइम पे रिव्यू में, वो गलत नहीं देते हैं। अगर आप एक प्लेयर हो तो आपके दिमाग में, आपके समझ में ये बात आनी चाहिए कि क्या कर रहे हो आप। और मेरे ख्याल में कोच और कैप्टन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई अबे कुछ तो बोल दिया करो प्लेयर को जाने से पहले कि भाई रोकना है, मारना है, कैसे रोकना है। कि कतई अंधा ही बंदा भर लिया है कि जिसको ना सिचुएशन दिख रही है, ना पिच दिख रही है, ना प्लेयर दिख रहे हैं, ना बॉल दिख रही है। बल्ला घुमा दिया, आउट होके आ गए कि खत्म करवा दिया ना मैच, देखो अब चलो छुट्टी हो गई, घर चलते हैं। तो भाई बचाओ ऐसे प्लेयर से। एक टाइम जो था ना, जो 83 में वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ के आए हैं, ऐसे ही 2-4 प्लेयर चाहिए जो उसी गड्ढे में लेके जाएंगे। मेरा तो बहुत हो गया इस रिव्यू से। अब आप लोगों का काम है कि लाइक और सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, और इसको हो सके तो प्रमोट करना। अगर आप भी चाहते हो ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसको शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट मैच के रिव्यू में और देखते हैं, आई होप कि वहां ये ऐसी हरकतें ना हो रही हो और ये लोग कुछ सीख चुके हो इससे। आदियोस।